वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे सोशल साइंस की, जो 8 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो इसमें देखते हैं आगे क्या क्या बताया गया है। पिछले 1-2 वर्कशीट में हम यही पढ़ रहे हैं, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिलोसफर्स हैव गिवन डिफरेंट व्यूज़ अबाउट भक्ति। प्यारे बच्चों, अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग व्यूज़ बताए अपने भक्ति के बारे में। लेट अस नो द व्यूज़ ऑफ सम फिलोसफर। कुछ फिलोसफर के व्यूज़ हम देख लेते हैं। एक तो बताया शंकरा के बारे में पढ़ेंगे और रामानुजा के बारे में। शंकरा के बारे में देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। वो केरला में उसका जन्म हुआ था 8वीं सदी में। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत्य। वो एडवोकेट किसका था? अद्वैत्य। अद्वैत्य क्या होता है? अद्वैत्य सेज अबाउट द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड। अद्वैत्य बताता है कि जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब जो जीव हैं वो, और सुप्रीम गॉड है जो अल्टीमेट रियलिटी है। सुप्रीम गॉड मतलब जो भगवान है, वो दोनों एक ही हैं। ही टॉट दैट ब्राह्मण द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। उसने क्या बताया? ब्रह्मा जो हैं वो अल्टीमेट रियलिटी है, वही अल्टीमेट रियलिटी है और फॉर्म है किसी भी एट्रीब्यूशन करने के लिए। वही मतलब आखिरी में है, जो ब्रह्मा है वही सब कुछ है। ही कंसिडर द वर्ल्ड अराउंड अस फॉर टू बी एन इल्यूजन्स और माया। वो क्या कंसिडर करता था कि जो वर्ल्ड है, हमारे संसार है, वो एक तरीके से इल्यूशन है या माया है। वो एक तरीके से मतलब सच्चाई नहीं है, वो बस धुंधलापन का है कुछ। एंड प्रीचेस रिन्यूनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एडप्टेशन ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मा एंड अटेन साल्वेशन। तो इसमें उसने क्या बताया है कि उसने बोला है कि जो अगर आपको एक प्रकार से संन्यास से ही आप इस ब्रह्मा ये सदी को समझ सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो ज्ञान लेने के लिए आपको एक तरह से संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं रामानुजा की। रामानुजा ने दी थी विशिष्ट अद्वैत्य। अब ये अद्वैत्य का ही पार्ट है। जैसे अद्वैत्य में इसने क्या बोला था कि जो इंडिविजुअल सोल है और सुप्रीम गॉड है वो दोनों एक ही हैं। तो अब डाउट क्या हुई, अब कन्फ्यूज़न ये हुई कि फिर ये इंडिविजुअल सोल ही सुप्रीम गॉड की पूजा क्यों करे, उसकी पूजा क्यों करे? सुप्रीम गॉड भी तो कर सकता है जब दोनों। तो इसको क्लियर करने के लिए ही ये विशिष्ट अद्वैत्य की स्थापना हुई। अब रामानुजा के बारे में पढ़ लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। वो 11वीं सदी में तमिलनाडु में रामानुजा का जन्म हुआ। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैत्य। उसने क्या किया था? विशिष्ट अद्वैत्य के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैत्य और क्वालिफाइड वननेस, द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। इसने क्या बताया था कि जो सोल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सोल है, वो सुप्रीम गॉड से मिली तो हुई है, यूनाइटेड एक ही तो है, पर वो फिर भी दूर है, डिस्टिंक्ट है, वो फिर भी अलग है, मतलब मिलते हुए भी अलग है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार्स। वो अलवार से काफ़ी प्रेरित था। अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीनिंग ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। उनके अनुसार कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, जो मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है बोलते हैं, वो आपको तभी मिल सकती है जब आप विष्णु की भक्ति भाव रखें, मतलब विष्णु की भक्ति करें। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम।
विष्णु उसके बदले में कृपा दृष्टि से क्या होगा, वो जो इसकी वो करेगा उससे अपने यूनाइटेड कर लेगा अपने आप को, मतलब वो दोनों एक हो जाएंगे, तो परमानंद की प्राप्ति होगी। रामानुजा's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently। रामानुजा की डॉक्ट्राइन थी, इससे सब काफ़ी प्रेरित हुए इस भक्ति वाली से, और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी चला। फिर हम बात करते हैं बसवन्ना वीराशैविन की। बसवन्नास वीराशैविज्म की। The connection between the Tamil Bhakti movement and temple worship led to a reaction that is best represented in the Virashaiva movement initiated by Basavanna and his companions like Alamma Prabhu and Akka Mahadevi। तो ये वीराशैवा या वीराशैवा है, ये किसने, ये कनेक्शन किस किस के बीच में होता, तमिल भक्ति के और टेम्पल वर्शिप के, और उसकी वजह से किस किस ने इनिशिएट किया था इसको, बरासावना, इसीलिए से बरासावना की वीराशैवम बोलते हैं, और उसके साथ में कौन थे, अलम्मा प्रभु और अक्कम्मा देवी। दिस मूवमेंट बिगिन इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी। ये मूवमेंट कब कहाँ स्टार्ट हुआ, कर्नाटका में, और 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में स्टार्ट हुआ। द वीराशैवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट कैस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया था कि सारे ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं, सब बराबर हैं, और ये अगेंस्ट है किसके, ब्राह्मणवाद सोच के, जो कास्ट और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन को जो अलग अलग करते थे, मतलब कास्ट को बड़े मानते थे ब्राह्मणवादी सोच, तो ये उसके अगेंस्ट थे, और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन को भी इक्वल मानते थे, कोशिश करते थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल एंड आइडियल वर्कशिप। ये क्या थे, ये अगेंस्ट थे किसके, कोई भी मतलब पूजा वाली चीज़ों के, मूर्ति पूजा और कर्म कांडो। कर्म कांड क्या होता है, यह रिचुअल्स के हो गया, पूजा हवन वगैरह उनके, पूजा और हवन वगैरह उनके, यज्ञ वगैरह उनके अगेंस्ट थे। यहीं ये बताइए कि फिलॉसफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ आइडिया एंड बिलीफ अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है, जो आइडिया की स्टडी होती है या बिलीफ लाइफ के अंदर क्या क्या होता है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिलॉसफी। फिलोसोफर क्या होता है, जो फिलॉसफी को पढ़ता है उसको फिलोसफर मिलता है, या जो फिलॉसफी को लव करता है उसको बोलते हैं फिलोसफर, मीनिंग लवर ऑफ विजडम, जो विजडम का लवर हो। रिचुअल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, रिचुअल्स यही होते हैं जो पूजा यज्ञ आदि से संबंधित होते हैं। अब एक्टिविटी 1 क्या है, ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडिया ऑफ शंकरा एंड रामानुजा। तो ये काफ़ी कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा बहुत और भी लिखा हुआ है, जैसे शंकरा, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिलासफर, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस फिलासफर था इंडिया का, ये केरला में बॉर्न हुआ था 8th सेंचुरी में, और इसने एडवोकेट क्या किया था, अद्वैत्य की, अद्वैत्य के बारे में बताया था कि इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड सब एक ही हैं। और इसने और क्या बताया था कि ब्राह्मण के बारे में इसने बताया था कि ब्रह्मा जो हैं वो अल्टीमेटली रियलिटी है, वो सबसे सुप्रीम है, और सारी फॉर्मलेस हैं, और कोई एट्रीब्यूट नहीं है उनका, और फॉर्मलेस हैं, मतलब उनका कोई एक तो एट्रीब्यूट्स नहीं है, और वो फॉर्मलेस है, वो दिख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ ही उसने बताई थी। और रामानुजा ने क्या बताई थी, रामानुजा के बारे में हमने पढ़ा, ये तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में बॉर्न था, और वो किससे इन्फ्लुएंस था, अलवार से। और ये क्या बताता था, जो विष्णु की, अगर आपको मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सब विष्णु जी की भक्ति से ही आएगी, भक्ति से ही वो जो विष्णु जी खुश होंगे तो वो अपने भक्त को अपने अंदर मिला लेंगे, यूनाइट कर लेंगे, और इसी प्रकार आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और रामानुजा ने किसको सपोर्ट किया था, विशिष्टाद्वैत्व, जो अद्वैत की ही सब्सिडरी पार्ट है, उसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ विच फिलॉसफी। शंकरा जी के किसकी फिलॉसफी के एडवोकेट थे, तो शंकरा जी किसके थे, अद्वैत्य के। तो इसमें हम लिखेंगे शंकर वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत्य। सेकेंड है, बाय होम वॉज रामानुजा इन्फ्लुएंस। रामानुजा किससे इन्फ्लुएंस थे, वो थे अलवार से। तो रामानुजा वॉज ग्रेटरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवार सेंट्स, अ डिवोटी ऑफ विष्णु। तो रामानुजा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे
अलवर सेंट से, जो एक डिवोटी थे विष्णु भगवान के। इन्फ्लुएंस्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनको मानते थे। थर्ड है हु वर द एडवोकेट ऑफ वीराशैवम। तो वीराशैवम के कौन कौन एडवोकेट थे? बसावन्ना थे, अल्लामा प्रभु थे और अक्का महादेवी थी। तो यही लिखेंगे, बसावन्ना, अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी वर द एडवोकेट ऑफ वीराशैवम। ठीक है। देन फोर्थ क्या है? व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ वीराशैव टुवर्ड्स कास्ट। कास्ट के लिए उनका क्या एटीट्यूड था? उनका एटीट्यूड यही था कि कास्ट सिस्टम बंद हो और सब ह्यूमन बीइंग एक जैसे हों और ब्राह्मणवादी सोच से दूर हों। वीराशैव आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी रिगार्डिंग कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। देन फिफ्थ क्या है? हाउ अद्वैत्य इज डिफरेंट फ्रॉम विशिष्ट अद्वैत्य। तो ये भी हमने पढ़ ही लिया था। अकॉर्डिंग टू अद्वैत्य says about the oneness of the individual soul and the supreme God which is the ultimate reality। तो इसका मतलब इसमें अद्वैत्य में क्या बताया था? जो सुप्रीम गॉड है, भगवान है, और सारे जो सोल हैं वो सब एक ही हैं। और वेयरएज अकॉर्डिंग टू विशिष्ट अद्वैत्य के अकॉर्डिंग द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। सोल जो इवन अगर मिली हुई भी है, अगर वो उससे सुप्रीम गॉड से, उसके बाद भी वो अलग ही है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।